बाबर पहली चीज़ तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब सबके सामने जो इतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी में यानी क़यादत में इख्तलाफात है, वर्कर्स में नहीं, तो ये एक अजीब बात नहीं है कि पहली दफ़ा सबके सामने इतराफ़ करना। तो फिर झूठ क्यों बोला जाता है मरियम साहबा की तरफ से, नहीं नहीं कोई नहीं ऐसी बातें हो रही हैं? उसामा साहब ये जितना मर्जी कह लेंगे, कोई नहीं ऐसी बातें नहीं है। जिस तरह से आज जो साहिवाल डिवीज़न की मीटिंग थी उसमें बड़े तरले मिन्नतें करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके हमज़ा को वहाँ पर बुलवाया गया और वहाँ पर बैठाया गया, हालांकि वो बैठने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद ये है कि उन्होंने जो कहा अब आगे जनूबी पंजाब का दौरा भी करना है, तो इसलिए ये था कि चलें मरियम जो है उनको फैसिलिटेट करेंगी, तो मेहरबानी करें एक दफ़ा आ जाएं ताकि ये जो एक तासुर जा रहा है वो तासुर थोड़ा सा ज़ाहिर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, सिर्फ फॉर्मली अनाउंसमेंट करना बाकी है। अच्छा। सिर्फ एक फैक्टर जो दोनों को इकट्ठा करके रखा हुआ है जिसकी वजह से दोनों अभी तक इकट्ठे हैं, वो है नवाज शरीफ। अच्छा। कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते कि वो अपने भाई को इस तरह से नाराज़ करें। अच्छा। अदरवाइज मरियम के साथ चलना शहबाज शरीफ के लिए मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। इवन मुस्लिम लीग नून की जो मेन एक कैटेगरी की लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ सर सबके सामने कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, हर तरफ बयान छपेगा, रियाज सादिक, किस किस का आप नाम लेंगे? सर मजबूर हुए वो, का नाम लेंगे? क्यों ये बात उन्होंने ओपन की है? कारकुनों के सामने करने की क्या जरूरत थी? क्यों ये किया उन्होंने? सर असल बात ये है कि कारकुन में मायूसी फैल रही है, 2 बयानिए दिए जा रहे हैं। एक तरफ मरियम ये कहती है कि वो फैसला गलत था, वो एक गुनाह था आर्मी चीफ को सपोर्ट करना। अच्छा, ये जो आप आपने बात की है, हमजा शहबाज ये कह रहे हैं कि जनाब वो हम सबका मुश्तरका, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं ये मफाद में था ये फैसला। क़यादत के झगड़े हैं, हमने दिखा भी दिए हैं। हमजा कह रहे हैं जी क़यादत का फैसला था एक्सटेंशन का, मरियम उसको गुनाह कहती हैं। और क्या सबूत चाहिए? फिर कहेंगे नहीं जी हमारे तो दरमियान इख्तिलाफ ही कोई नहीं है, ये तो ख्वाहिश है जनाब लोगों की। जितना मर्ज़ी छुपा लें और जैसे मर्ज़ी ये कह लें कि इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ मौजूद है और हकीकी तौर पे इनको ख़ुद भी एहसास है। और इस वक्त जिस तरह का वाज़े तौर पे ये लकीर आई है, इससे पहले कई दफ़ा इख्तलाफात सामने आए हैं, लेकिन कोई ना कोई शख्सियत ऐसी होती थी, कभी पहले मियाँ शरीफ होते थे, फिर उनकी मिसेज़ होती थी वालदा साहबा मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ शहबाज शरीफ की, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती थी। अब मेरा ख्याल है कोई ऐसी घर में भी शख्सियत ऐसी नहीं है। फिर मियाँ अब्बास शरीफ थे, वो भी इस हवाले से दोनों भाई उनकी बात मानते थे। अब सूरत हाल जो है वो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा ताबेदार तो हैं अपने भाई के, वो इस हवाले से ख़ुद कदम ना उठा सकते हैं, ना उनके सामने नवाज शरीफ साहब के सामने कोई बात इस तरह की कर सकते हैं। उन्होंने भर के ये ज़रूर कर दिया है कि मरकज़ी लीडरशिप के अंदर ये बात कूट कूट कर भर दी है कि लंदन में जब जाएंगे सब खुल के बात करेंगे। अच्छा। और यही बातें जो ख्वाजा आसिफ ने की हैं, यही बातें बाकी रहनुमा भी वहाँ लंदन में करेंगे, उनके सामने होंगी। और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ का क्या फ़ैसला है, क्या वो उस फैसले को मानते हैं, अवामी पॉलिटिक्स की बात जो है उसको मान रहे हैं, काम को इज़्ज़त दो के बयानियाँ उसको लेके चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। ये 2-3 सवाल वहाँ पे डिसाइड होंगे। और इस डिसीजन के बाद आप ये देखेंगे कि अगर शहबाज शरीफ अपने भाई के सामने खड़े ना हो सके, बात प्रिंसिपली ना कर सके, शायद वो कुछ वक्त के लिए ये अनाउंसमेंट करने के मैं सियासत से बाहर चला जाता हूँ। अच्छा। मैं सियासत ही नहीं करता। और ये कभी इम्कान है कि अगर उनकी बात ना सुनी गई और वो ये बातें खुद नहीं करेंगे। अच्छा। उनके अंदर ये बात नहीं है, ये ख़ानदानी तौर पे वो खुद बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर से ही बात करवाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दी है, एहसन इकबाल साहब कह देंगे या सादिक साहब कह देंगे, इस तरह के और बाकी मरकज़ी रहनुमा राना तनवीर साहब कह देंगे। तो ये सारी बातें उनकी जानिब से कही जाएंगी। ये अब डू एंड डाई का मरहला है। और ये बात कहना कि अगर कोई आपस में ये कहते हैं, मरियम साहबा कहती हैं या हमजा साहब कहते हैं कि हमारे अंदर इख्तलाफ नहीं है, तो इख्तलाफ तो शदीद तरीन है। और सिर्फ आपने जो बात की कि उसकी अनाउंसमेंट का जो है वो ऐलान अभी बाकी है, बाकी को कसर रह नहीं गई है। और इतनी कन्फ्यूजन अपनी पार्टी में इन्होंने फैला दी है कि अच्छी खासी जो अवामी हमायत थी, लोगों का इनकी तरफ टिल्ट होना था, लोग इसी मखमसे में
सोचो विचार में है कि वो किस तरफ जाए। लेकिन और इतनी देर में आप ये देख रहे हैं कि वो गुनाह की वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं, गुनाहों की वीडियोस आ रही हैं। अब गुनाह पता नहीं वो किसको गुनाह कहती हैं, असल गुनाहों की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। जी और वो तो अब सोचा ये जा रहा था कि शायद कुछ मरियम साहब ने कोई वीडियो लेकर आनी थी, लेकिन वो वीडियो कोई और ही आ गई है। अच्छा बाबर डोगर साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम 2023 में पीटीआई को दफन कर देंगे। ये अपने इख्तिलाफात तो दफन नहीं कर पा रहे। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब बहुत समझदार आदमी है, ऐसे ही नहीं उन्होंने ये सब बातें कर दी, उन्होंने खरी खरी सुना दी हैं। तो ये तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई। आखिरकार मरियम साहबा को भी ये कहना पड़ा। पहली दफा शायद वो कह रही है कि जी मेरी और हमजा की सोच ही एक नहीं है, यानी इसका मतलब है वो कह रही है कि एक की चलेगी, हमजा तुम खामोश हो जाए। क्योंकि हमजा ने अब बयान दिया है कि जी वो बिल्कुल क़यादत का फैसला था और कौमी मफाद में था, यानी उसको ना सिर्फ ये कि जायज करार दे रहे हैं, मरियम साहब ने तो गुनाह कहा, जायज नहीं कौमी मफाद में था। तो ये अब किस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम दफन कर देंगे पीटीआई को। उसामा साहब एक चीज को आप यानिया घड़ा गया है, असल लड़ाई विरासत की लड़ाई है। मैं कह रहा हूं कि ये एक ही बयानिए पे सारे आ जाएं, इवन देन तब भी मरियम को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कबूल नहीं है। मैं आपसे बेट लगा के कहता हूं कि चलें ठीक है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बयानिए पे खड़ा हो जाता है और बयानिया एक हो जाता है, उसके बाद अगला इलेक्शन आ जाता है, उस बयानिए में एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए में शहबाज शरीफ जीत जाता है, तो मरियम उसको फिर भी प्राइम मिनिस्टर, मरियम और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी रुकावट जो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए होगी वो मरियम होगी। उन्होंने कहा नहीं तो मैं आपसे एक चीज तो क्लियर है कि ये विरासत की लड़ाई है। शहबाज मरियम ये समझती हैं कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है और उसकी वारिस मैं हूं, और अगर अगले इलेक्शन में कोई चांस मिलना है तो या नवाज शरीफ को मिले या मुझे मिले। तो शहबाज शरीफ को वो किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि अगले इलेक्शन में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। वो खुद नहीं लड़ सकते, फिर भी कबूल नहीं है सर। नहीं कबूल, नहीं कबूल, नहीं कबूल। मैं आपको कह रहा हूं कि मरियम को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं कबूल, ना हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब कबूल है। वो ये समझती हैं कि अगर एक दफ़ा ये इक़्तिदार में आ गए तो ये पार्टी मुझसे छीन के ले जाएंगे। देखिए शहबाज शरीफ के जानशीन है हमजा शहबाज, ठीक है, और मैं इतना जानता हूँ कि 2013 में जब मरियम ने सियासत में कदम रखा उस वक्त जो उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, जो सबसे ज़्यादा मुखालफत की, वो हमजा शहबाज ने की। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ खुद हमजा शहबाज को ये कह चुके हुए थे कि ये मेरा सियासी जानशीन है। बिल्कुल सही। उसके बाद जो मरियम आगे बढ़ती गई, हमजा शहबाज की पॉलिटिकल स्पेस कम होती गई, तो 2018 के इलेक्शन में भी चीज़ें आपके सामने खुल के आ गई। तो अब 2023 के इलेक्शन में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये आप अलग-अलग हो जाएंगे, ये दो पार्टियां बन जाएंगे। अब जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा लंदन में जो लोग जा रहे हैं वो खुल के बात करेंगे, सही ठोक के बात करेंगे मियां साहब आपकी बेटी अगर सियासत में रही तो नून लीग टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। नून लीग का कोई वजूद नहीं है, ये नून लीग के अंदर बातें हो रही हैं। अच्छा शेख रशीद साहब पेशगोइयों के हवाले से मशहूर है, उन्होंने तो अब दो नहीं, वो कहते हैं दो का तो मैं काफी कह रहा था, वो 3 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। तो ये सब बातें शुरू की थी ज़ुबैर साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ अर्सा पहले पहली दफ़ा अगर किसी लीडर ने इतराफ़ किया कि जी इख्तलाफात हैं, बयानिए हैं, दो ये उनके अल्फाज थे, टीवी पर उन्होंने कहा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो कि तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहबा के, उन्होंने कहा जी बयानी हैं दो, यानी इख्तलाफात ये सारी लीडरशिप मान रही है। अब यानी आकर मरियम साहबा को भी मानना पड़ गया है। तो क्या शेख रशीद साहब सही कह रहे हैं कि अब ये 2 से आगे काम चला गया है, तो ये तीसरा ग्रुप कौन हो जाएगा? देखिए तर्जमानी तो उनकी ख़त्म होने वाली है आइंदा चंद रोज़ में, और शोकाज भी होने वाला है उनको, फिर तर्जमानी से भी बाहर हो जाएंगे, तर्जमान को और जो है उसको रखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि 3 जो चीज़ें बात की जा रही हैं उसमें शायद जो शेख रशीद साहब हैं वो ये कह रहे हों कि एक चौधरी निसार साहब होंगे, वो अपने साथ 5-10 लोग मिला लेंगे और पाकिस्तान नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो लोग हैं 5-7-10 उनके साथ चल पड़ेंगे, और फिर ये ग्रुप होगा, एक शहबाज शरीफ साहब होंगे, एक नवाज शरीफ साहब होंगे। तो इस तरह से वो उन्होंने कहा कि 2-3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएगी। वाज़े तौर पे तो 2 ही चीज़ें सामने नज़र आती हैं, एक शहबाज शरीफ और एक नवाज शरीफ। एक जो मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान का माहौल है उसके मुताबिक, और जो पाकिस्तान में जिस तरह की जमहूरियत चल रही है उसमें आज यानी कि जो सूरत हाल है आज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फ़िट जो है ना वो 100% फ़िट वो शहबाज शरीफ हैं, उनके हवारी हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।